Style. Style is the answer to everything. वेलकम बैक गाइस। आज हम अपना बायोमैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर हम जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके जो टिश्यूज़ है, लिगामेंट्स है, जॉइंट्स है, बोन्स है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है? जॉइंट कंप्राइज लिविंग टिश्यूज। जॉइंट कंप्राइज किसमें होता है? हमारे लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं, जो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। वो अपना स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? वो चेंज करेंगे चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट और फंक्शनल डिमांड। हमारे 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एक होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है हमारा कार्टिलेज, एक होता है हमारा बोन और एक होता है हमारा ब्लड। अब जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, उस कनेक्टिव टिश्यू को मैं 2 चीज़ों में डिवाइड करती हूँ। एक होता है लूज, एक होता है डेंस। और जो मेरा लूज और डेंस है, जो मेरा लूज और डेंस है, इसको भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। जो मेरा लूज है उसको मैं 3 चीज में डिवाइड करती हूँ। एक का नाम है एरोल, एक है एडिपोस और एक है रेक्टुलम। और जो मेरा डेंस है, डेंस को भी मैं 3 चीज में डिवाइड करती हूँ। एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर और एक होता है इलास्टिक। कार्टिलेज बोन को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। एक होता है हाइलीन, एक होता है फिब्रोकार्टिलेज और एक होता है मेरा इलास्टिक। बोन को मैं 2 चीजों में डिवाइड करती हूँ। के अंदर भी 2 चीज आती है, एक होता है कॉम्पैक्ट, एक होता है स्पॉन्जी। मतलब मैं इस पूरे चार्ट को एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जॉइंट स्ट्रक्चर जो फंक्शंस को मैंने आपको बताया था, जो जॉइंट कंप्राइज होते हैं वो लिविंग टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। वो अपना स्ट्रक्चर और अपना फंक्शन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर्स चेंज करते हैं। 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है कार्टिलेज, एक होता है बोन और एक होता है ब्लड। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो 2 चीजों में डिवाइड है, लूज और डेंस। जो लूज है उसके अंदर हमारे 3 टिश्यू आते हैं, रेक्टुलम, एरेलॉन, एडिपोस। डेंस के अंदर हमारे 3 टिश्यूज आते हैं, रेगुलर, इरेगुलर, इलास्टिक। कार्टिलेज 3 टिश्यूज से मिलकर बना है, हाइलीन, फिब्रोकार्टिलेज, इलास्टिक। बोन के अंदर भी 2 चीजें होती है, एक होता है कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। और ब्लड्स के अंदर आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। अब मैंने आपको जो टिश्यूज बताए थे कनेक्टिव टिश्यूज के, लूज और डेंस, अब उन टिश्यूज के जो टाइप्स है, उनकी लोकेशंस कहाँ पर होती है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एरिरोल टिश्यू, एडिपोस और रेक्टुलम, ये तीनों किसके टाइप थे? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के लूज के टाइप थे और रेगुलर डेंस के टाइप थे। जो एरिरोल टिश्यूज होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है बिटवीन स्किन एंड मसल अराउंड द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स के अराउंड में मसल्स होती है, स्किन होते हैं, वहां पर पाया जाता है। एडिपोस हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके चारों तरफ पाया जाता है। रेक्टिकुलम हमारी लिम्फ नोड पे और बोन नैरो में पाया जाता है। रेगुलर जो होता है हमारे टेंडेंट्स और लिगामेंट्स में पाया जाता है। इरेगुलर हमारी डीप लेयर होती है स्किन्स की। और इलास्टिक्स वाला कहाँ आता है? लंग्स और आर्टरीज में पाया जाता है। अब कार्टिलेज की बारी आती है। कार्टिलेज को मैंने 3 टिश्यूज में डिवाइड किया था, हाइलीन, फिब्रोकार्टिलेज और इलास्टिक। अब इनकी लोकेशंस के बारे में बात करते हैं कि हाइलीन टिश्यूज होता है वो कहाँ पाया जाता है। हाइलीन टिश्यू हमारे रिब्स में, नोज में,
लॉरेंक्स में और ट्रैकिया में। फिब्रोकार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? इंटरवर्टिबल डिस्क में। और इलास्टिक कहाँ पाया जाता है? आउटर ईयर और एपिग्लोटिस। मैंने आपको बताया था, मैंने बोन को दो चीज़ों में डिवाइड किया था, एक था कॉम्पैक्ट, एक था स्पॉन्जी। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसको मैं कॉर्टिकल बोन भी बोलती हूँ, जो स्पॉन्जी होती है इसको मैं ट्रैबैकुलर बोन भी बोलती हूँ। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो कौन सी बोन होती है? उसका जो आउटर पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और जो स्पॉन्जी बोन होती है वो हाईली वस्कुलाइज्ड होती है, उसमें कंटेन होता है रेड बोन नैरोज होती है, वो मेरे आते हैं स्पॉन्जिस बोन के अंदर। थैंक यू। आज के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट हम सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।